मैं हमको बोलने का ये पहली बार मौका मिला है और ये इतना दिन से चल रहा है, संचालित हो रहा है। ये मुझे पता नहीं था। बाकी ये चंदन भैया और ये जितेंद्र भैया, ये लोग जो है मनीष भैया से हुई, उनके घर पे, हालांकि वो आए हुए थे, विभूतिपुर में उनका घर है। वो आए तो हमको सूचना मिला, हम जाके उनके घर पे मिले। ठीक है, उसके बाद से ना वो हमको बताए कि यहाँ भी अपना चलता है। उनसे पूछे कि प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ क्या समस्तीपुर में भी चलता है क्या, तो उन्होंने बोले कि हाँ बिल्कुल चलता है यहाँ पे। तो हमको तो कोई सूचना नहीं है, बहुत दिन से हालांकि हम खोज रहे थे ऐसे संस्था कि यहाँ भी हो। क्योंकि पटना में हम लोग जुड़े थे तो बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ जुड़ के, और पीडीसी कोर्स भी किए थे। और हम 2013, 14 और 15 लगभग 3 साल हम प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ में रहे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और उन्हीं का देन है कि हम आज यहाँ हैं। तो अपना यहाँ समस्तीपुर में प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ संस्थान है। इस संस्थान में इतने लोग भी आते हैं, इतने युवा और इतना युवतियाँ, तो बहुत अच्छा लगा हमको देखकर। और जो हमको बोलने का मौका मिला है, चंदन भैया है, जितेंद्र भैया, ये हमको पुलिस लाइन में जाकर कल ही बोले कि इसे सर अपना यहाँ चलता है प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ, आप भी कुछ समय दीजिए। मुझे बहुत खुशी हुई जानकर, बहुत खुशी हुई। इनको यहाँ बुलाने, मुझे यहाँ बुलाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए इन भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ बैठे हुए तमाम देव स्वरूप भाई, शक्ति स्वरूप बहनों को भी मेरा प्रणाम। इस संस्था का जो कि 1995 में, जैसा अभी बता रहे थे, 1995 में मनीष भैया जो है प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ पटना में स्थापित किए। हालांकि वहाँ शुरू में बता रहे थे कि 2-4 विद्यार्थी से वो संस्था शुरू किए थे। आज लगभग 4.5 लाख बच्चा जो है पीडीसी कोर्स किए हैं। और उसमें से मुझे लगता है कि पूरे भारत में बहुत सारे लड़का मिलेंगे जो कि प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ के बड़े बड़े पोस्ट पर है, पद पर है। ऐसे अपना गायत्री परिवार जो है पूरे विश्व में है, या गांव जिला हो, राज्य हो, देश हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पूरे विश्व में गायत्री परिवार की संस्थाएं चलती है। पूरे विश्व स्तर पर ये सामाजिक बदलाव का काम करता है। इससे जुड़कर जितने भी लोग हैं, चाहे छोटे लोग हों या बड़े लोग हों, युवा वर्ग है या बुजुर्ग वर्ग है, सभी लोग इससे जुड़ के अच्छे अच्छे कार्य करते हैं। इस संस्था में युवा जुड़े हैं तो कुछ न कुछ पाने के लिए जुड़े हैं। अध्यात्म से जुड़ना हर एक दृष्टिकोण से मुनाफे का सौदा है। आप लोग जो है अभी बता रहे थे कि कहीं पार्क में घूमते हुए मिलते हैं, तो सही बात है, हम भी बहुत देखे हैं। हम तो इस जिला में लगभग 1.5-2 साल से ड्यूटी कर रहे हैं। ये पुलिस विभाग में मेरा 10 साल से सर्विस चल रहा है। पूर्व में हम 2015 में जब गायत्री परिवार में गए हुए, गायत्री शक्तिपीठ या प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ पटना में गए हुए थे, तो उस समय हम बेरोजगार थे और इंटर पास करके गए थे। तो हम भी इधर उधर भटक रहे थे पटना में कि कहाँ मतलब पढ़ाई करें, क्या करें। और बहुत सारा इंटर पास करके गए थे। तो इंटर पास करने के बाद बच्चों को समझ में आता है कि आगे क्या करना है। तो कोई साइंस लेके आगे बढ़ रहा है, कोई बोल रहा है कि हमको डॉक्टर फील्ड में जाना है, इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, कोई मेडिकल फील्ड में जाना है, कोई जनरल कंपटीशन का तैयारी करना है। ठीक है, तो यहाँ भी हमको लग रहा है कि तमाम अभी छात्र ही बैठे होंगे, और भी लोग हैं, तो बहुत अच्छा है। तो वहाँ जुड़े, जब गए तो पता नहीं चल रहा था कि हम क्या पढ़े भाई। सब कोई साइंस पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, और आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। तो हालांकि हम बता दें कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी तो हम भी बहुत विचलित थे कि क्या करें। यहाँ तो आजकल पैसा के अभाव में कोई कुछ नहीं कर पाता है। फिर हम जब गायत्री मंदिर में गए और वहाँ पीडीसी कोर्स किए, उसके बाद समझ में आया कि मनुष्यों के अंदर कितना आंतरिक शक्ति है। और उस शक्ति अगर हम जान जाए कि मेरे अंदर क्या क्षमता है, क्या शक्ति है, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ हम पहुंचे हैं तो उस गायत्री परिवार प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ और मनीष भैया का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने बताया पीडीसी कोर्स के दौरान मेरे अंदर क्या बुराइयां है, क्या क्या चीज है। ठीक है, मेरे मस्तिष्क को विकसित किए उन्होंने। व्यक्तित्व का निर्माण
जो कहते हैं वो वहीं से हुआ मेरा। और मुझे लगता है कि अपना ये समस्तीपुर का प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ भी इस काम को लेकर आगे बढ़ रहा है और आगे बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा। तो इसमें हम बोलना यही चाह रहे हैं कि देश जब देश का आजादी की लड़ाई जब लड़ा जा रहा था, स्वतंत्रता संग्राम के एक स्वतंत्रता सेनानी थे चंद्रशेखर आजाद, तो वो अकेले मतलब कि लड़ रहे थे, कहीं से अकेले ही लड़ रहे थे। तो उनसे पूछा गया कि आप अकेले क्या कर सकते हैं, तो वो क्या किए थे, एक बार एक माचिस का डिबिया लेकर आए। बहुत से लोगों के बीच एक सभा हो रहा था, वहां पे माचिस का डिबिया लेकर आए और वहां वो बोले कि हम अकेले क्या कर सकते हैं अभी बता रहे हैं। तो एक माचिस के तिल्ली निकाले और उसे जलाए तो थोड़ा सा रोशनी हुआ। फिर से क्या किए कि वो उस बहुत माचिस का पूरा डिबिया का तिल्ली निकाले और जलाए, पूरा रोशनी हुआ बहुत सारा। तो बोले कि देखिए हम अकेले लड़ रहे हैं, तो अकेले एक माचिस का डिबिया तिल्ली है उतना रोशनी दे रहा है, अगर पूरा एक साथ जला रहे हैं माचिस का डिबिया तो कितना रोशनी दे रहा है। वैसे ही हम कितनी है, ठीक है, तो अगर इतना संभल जाए, सुधर जाए, अगर भटकाव है उसे धारा में आ जाए, जो अपना जीवन का उद्देश्य है वो समझ जाए, तो बहुत कुछ सकता है, आप बहुत जीवन बदलते हैं, ठीक है। तो यहाँ अपने के लिए बोल रहे हैं कि अभी तो पहला बार हम बोले हैं, किसी मंच पे अभी बोले नहीं है कहीं, हालांकि हम पुलिसकर्मी के बीच में बहुत बोलते हैं, तो डिसिप्लिन के बारे में हमेशा बताते रहते हैं, पुलिसकर्मियों को हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है। हम पुलिस लाइन में सार्जेंट हैं, तो ऐसे मंच पे बोलना मेरे लिए थोड़ा सा कष्ट हो रहा है कि हम इस तरह का सभा में या मोटिवेशनल स्पीच में कहीं नहीं गए हैं, ठीक है। फिर भी हम बता रहे हैं। इस संस्था पीडीसी जब तो का 4 मुख्य उद्देश्य था, सेवा, स्वाध्याय, संयम और स्वावलंबन, ठीक है। तो यहाँ जो जुड़े हुए हैं हम, तो सेवा करने की भावना होनी चाहिए सब में, ठीक है। सेवा का मतलब हुआ कि सबको भलाई करें, परोपकार का कार्य करें। ये चीज प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ के जितने भी युवा है उस सब में दिखाई देता है और वो अलग से झलकता है उसके चरित्र में, उसके व्यक्तित्व में। स्वाध्याय मतलब अपने आप को भी अध्ययन करें हम कि मेरे अंदर क्या चीज है, हम क्या है, हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है, इस चीज का ज्ञान हमको बिल्कुल होना चाहिए। और वो हम साधना से कर सकते हैं, बिल्कुल साधना जो पीडीसी के द्वारा बताया जाता है, पीडीसी कोर्स में आपको साधना करने के लिए बताया जाता है, जैसा कि चंदन जी भी बताए होंगे। इसके पूर्व में आप लोग बहुत सारा वीडियो भी बता रहे थे कि लाइव चलता है कभी कभी या हमेशा चलता ही होगा, और मोबाइल पे भी उपलब्ध है। तो साधना कीजिए, बिल्कुल करना चाहिए। 15 या 20 मिनट का जो साधना करते हैं तो उससे क्या है कि हम लोग बैठकर स्वर्णिम सूर्य का ध्यान करते हैं और अपने आंतरिक क्षमताओं के बारे में सोचते हैं। बाहरी जो दुनिया, दिखावा वाला दुनिया है, इससे दूर होकर और अब सोचते हैं कि मेरे अंदर आखिर क्या क्षमता है, हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सेवा, स्वाध्याय, संयम, इंद्रियों का संयम, मतलब कि जो हम देखें तो आंख का सदुपयोग करें। इंद्रियों का संयम, वाणी इंद्रियों का संयम में आ जाएगा। आपका हाथ का क्या सदुपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हाथ का कहीं दुरुपयोग कर रहे हैं। आंख से जो है, हाथ से हमेशा भलाई का काम कीजिए, अच्छे कार्य करिए। आंख जो है, आंख हम लोग को बनाया गया कि अच्छा चीज, गांधी जी भी देखे, गांधी जी का 3 बंदर के बारे में सुने होंगे कि कान जो है मेरा 5 ज्ञान इंद्रिया है ना, 5 ज्ञान इंद्रियों का सदुपयोग करना अगर आ जाए तो वो व्यक्तित्व को निखार देगा, बना देगा, बिल्कुल। तो वो आना चाहिए। तो वो गायत्री पीडीसी कोर्स द्वारा बताया जाता है आपको, पीडीसी कोर्स द्वारा, कि संयम भी होना चाहिए। वाणी का संयम, क्या हम बोल रहे हैं तो वो अच्छा बोल रहे हैं कि खराब बोल रहे हैं, बिल्कुल बोलना। इंद्रियों का संयम में आ जाएगा आपका, कान से जो सुन रहे हैं वो अच्छा सुने, अच्छे चीजों को सुने, अच्छे विचारों को सुने। मुंह से जो बोल रहे हैं अच्छी चीज बोले। स्वावलंबन मतलब कि अपने आप पर निर्भर होना, कि अपने आप पर हम कैसे निर्भर हो, तो ये चीज है आत्मनिर्भर होना। तो हम पटना में गए तो कुछ कर नहीं रहे थे,
पटना में थे तो हमको लगा कि बेरोजगार हैं, क्या करें, तो पढ़ाई किए थे। ये चीज़ था कि मैट्रिक में पढ़ाई किए थे तो वो हमको बहुत वहाँ काम आया। पीटीसी जब कोर्स किए तब पीटीसी कोर्स के 4-5 दिन का कोर्स है, उसके बाद हमको लगा कि हम बहुत चीज़ कर सकते हैं दुनिया में, बहुत चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। पहले तो हम ग्रुप डी जैसा चीज़ का तैयारी करने के बारे में सोचते थे कि हमको ग्रुप डी का भी नौकरी मिल जाए कैसे भी। तब हम क्या किए कि वहाँ पढ़ाना शुरू किया, अपने बारे में खास करके बता रहे हैं, इससे मोटिवेशन थोड़ा सा मिले आप लोगों को। तो हम ग्रुप डी का कोचिंग में जाकर तैयारी करते थे कहीं कि हमको एक छोटा मोटा सरकारी नौकरी मिल जाए, लेकिन पीटीसी कोर्स किए तो बहुत बड़ा चीज़ सोचने लगे। फिर बीपीएससी का तैयारी करने लगे, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं था तो फिर क्या किए, वहाँ पढ़ाना शुरू किए, कोचिंग पढ़ाने लगे, ट्यूशन पढ़ाए हम। पहला तो हम तो छोटा छोटा बच्चा से पढ़ाते थे कि क ख ग सिखाए, अ आ सिखाए ऐसे। तो हमको लगा कि भाई पहला दिन अभी बच्चा को पढ़ाने भी जा रहे थे तो हम अ आ क ख ग पढ़ के गए, हालांकि 10वां पास थे, पढ़ के गए हम कि कहीं वहाँ कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगा, बच्चा ऐसा कुछ पूछ तो नहीं दे। इसमें भी हमको बहुत सोचना पड़ा। यहाँ आने के समय अभी देखिए हमको बोलने में सार्जेंट है, लेकिन बोलने में हमको थोड़ा हेजिटेशन हो रहा है, क्योंकि हमको ऐसा प्लेटफॉर्म पे नहीं बोले हैं कभी, ये चीज़ है। जबकि फोर्स के बीच में तो हम बहुत तो बोलते रहते हैं। तो वो चीज़ है कि हम बच्चा को पढ़ाने गए, वहाँ से शुरू किए, फिर तक मैट्रिक तक 12 तक पढ़ाने लगे। और 1 घंटा 2 घंटा पढ़ाते पढ़ाते हम 18 घंटा खुद पढ़ना और पढ़ाना दोनों काम होने लगा। 4-5 घंटा खाली सोते थे, मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल हम जमा कर देते थे कहीं, किताबों से ज़्यादा कनेक्ट होते थे। किताब ही जहाँ भी देखिए किताब ही पढ़ते थे। तो ये चीज़ हुआ कि वहाँ पढ़ाते समय हमको बहुत सारा आभास हुआ कि ज्ञान रहे तो ज्ञान जो है विदेश में विद्या ही धन के काम समान है। अगर आपके पास शिक्षा है तो ये नहीं है कि आप बेरोजगार रह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम जब देखें पटना या बहुत जगह यहाँ भी हो सकता है या करता ही होगा लड़कन सब जो गांव देहात से निकल के, तो ग्रामीण क्षेत्र के लड़के हैं, गांव से निकले बाहर में सोचे कि करें तो क्या करें। तो फिर गायत्री मंदिर जो गए तो हमको आत्मविश्वास जगा, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते अपना बीपीएससी तैयारी करते थे। तो फर्स्ट सर्विस मेरा पुलिस कांस्टेबल के रूप में हुई 2015 में। उसके बाद ज्वाइनिंग किए तो बाहर जब गए, वहाँ औरंगाबाद में मेरा ज्वाइनिंग था, तो वहाँ ज्वाइनिंग किए। उसके बाद क्या हुआ कि 4-5 और भाई मिल गए गायत्री प्रज्ञा हुआ प्रकोष्ठ के वहाँ। तो हालांकि हम लोग का विचार व्यवहार सबसे अलग था, हम लोग का संगत ही अलग था। सब लोग देखता था तो मतलब बोलता था कि ये सबसे अलग लड़कन है सब। तो वो व्यक्तित्व झलकता है गायत्री परिवार के बच्चों का। कहीं भी जाइए वो बुरे बात तो जहाँ हो रहा होगा वहाँ नहीं जाएगा, साइड हो जाएगा, बिल्कुल साइड हो जाएगा। और वो ज्ञान की बातें करेगा और अच्छी अच्छी बातें करेगा, है ना। और ऐसा नहीं है कि लोग बोलता था कि वो बुरा है, लोग खुद ही बोलता था कि नहीं वो अच्छा है ना। तो ज्वाइनिंग किए, फिर उसके बाद हम सोचे कि आगे भी कुछ किया जा सकता है। और मेडिटेशन अपना करते थे, साधना जो मेडिटेशन का कार्य जो होता है वो 20 मिनट हम करते थे, सुबह डेली रूटीन में था। तो उससे क्या है कि हम एक बाहरी वातावरण, मतलब एक अपने अंदर वातावरण बना लिए थे। वो हमको भटकने से इधर उधर से बहुत रोका। बहुत लड़कन मेरे सामने भटका इधर उधर, बहुत नौकरी होने के बावजूद भी स्ट्रेस को नहीं झेल पाता था कि क्या करे क्या नहीं करे। स्ट्रेस हो, सर पैसा मिल रहा है उसको, बेरोजगार को है नहीं, उस पैसा का सदुपयोग नहीं करके बहुत सारा दुरुपयोग करता था। कोई दारू पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है। तो 10 साल पहले का बात बोल रहे हैं, है ना, जब चालू था। लेकिन बीच में हम लोग मना किए, हम खुद पैसा देते थे दूसरा को कि आप जो तंबाकू खा रहे हैं इसको छोड़ने के लिए हमसे पैसा लीजिए, आप चॉकलेट खाइए या दूसरा कुछ खाइए। फिर सब लोग बोला कि इस पागल लड़का है, हमको खुद ही बोल दिया। हम जो बोलते थे कि आप छोड़ने के लिए हमसे क्या लीजिएगा, जो चीज़ बोलिए। बहुत सारे कांस्टेबल को हम पैसा दिए, जबकि हम खुद कांस्टेबल थे, लेकिन उनको छुड़ाने के लिए हम पैसा देते थे भाई कि आप ये जो खैनी खाते हैं इससे क्या क्या घाटा है, हम सब गिनाने लगे। तो लोगों को लगता था कि भाई गजब, हाँ, लेकिन इसको अच्छा मानता है। और बाद में जो है लड़का सब बोलता था ना कि आप बहुत आगे जाइएगा, आपका सबसे अलग विचार है, सोच है। और फिर हम पढ़ते रहते थे, पढ़ाई कभी हम छोड़े नहीं और आज भी नहीं छोड़े हुए हैं, है ना। ये सब साधना और अपना मेडिटेशन का कमाल है। मेडिटेशन अगर करते हैं आप तो अपने अंदर जो है एक ऐसा वातावरण बना लेते हैं
ताकि सबसे अलग सोच रहेगा, सबसे अलग सोच विचार व्यवहार सब चीज अलग ही रहेगा। तो वो चीज होना चाहिए। मेडिटेशन आप लोग को बिल्कुल करना चाहिए। वो भटकने से इंद्रिय जो स्थिर इस कंट्रोल करने का चीज है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का साधना करने से 20 मिनट जो बता रही है, आप अगर नहीं बोल पा रहे तो मोबाइल से चालू कर दीजिए, गायत्री मंत्र रखिए और उसके साथ चूंकि बहुत डिस्टर्बेंस एलिमेंट है, हम देखते हैं कि हम लोग बैरक में एक साथ 20 गो कांस्टेबल अगर बैठा है, कोई गाना बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और आप अकेले वहां है, कोई कुछ कर रहा है, कोई खेल रहा है, कोई घरे बात कर रहा है, कोई गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है इधर उधर, और आपको वही साधना करना है, तो आप क्या करिएगा? तो उपाय है कि या तो कुछ लगा के अपने से गायत्री मंत्र सुन रहे हैं, या कहीं शांत एरिया में चले गए बैठ के सुन रहे हैं। इसके लिए कहीं मंदिर भी जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी आप गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। साधना कहीं भी कर सकते हैं। हम लोग तो फील्ड में ड्यूटी में रहते थे, तो ड्यूटी में भी कभी कभी बैठ के ऐसे मन नहीं लगता था तो करने लगते थे, आनंदित रहते थे, एकदम खुश। आज भी हम खुशी हालत में ही मिलते हैं। चलो बोलता है कि इतना ड्यूटी और ये सब होने के बावजूद भी आप इतना खुश कैसे रहते हैं? बोले कि ये सब साधना और गायत्री का कमाल है। तो ये चीज होना चाहिए, वो झलकता भी है। हम तो अपने आप से सेटिस्फाइड रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, हमको ज्यादा इधर उधर करने की भी कोई जरूरत नहीं रहता है। और जो मिल रहा है, जो राशि हमको मिल रहा है सेवा के बदले में, या जो सैलरी मिल रहा है, उतना में हम संतुष्ट हैं और बहुत कुछ करते हैं इतना ही में। और बहुत ज्यादा सैलरी के बावजूद भी अच्छा नहीं कर पाता है, उनके बाल बच्चे इधर उधर हो जाते हैं। तो ये चीज भी हम देखे हैं। तो जो चीज मिला हुआ है उतना ही संसाधन में आप कमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर सकते हैं। ठीक है। तो जीवन के बारे में, जीवन का क्या कीमत है, ये हम इस विभाग में देखे, बहुत सारा सुसाइड कर लिया, कोई कुछ कर लिया, बहुत सारा सुनने में आता है ना कि सर्विस वाला कहीं इधर कर लिया, सुसाइड कर लिया। यहाँ भी जो है पूर्व में हुआ था, एक दो महिला कांस्टेबल जो थी सुसाइड कर ली थी। हम समझाए भी थे बहुत पहले में उसको, है ना। सर्विस देखो 2-4 साल कर भी लिया सर्विस, वो तो जागरूक है। मान लो जो सर्विस कर लिया, इतना सारा लोगों का समस्या सॉल्व कर रहा, खुद ही समस्या नहीं सॉल्व कर पाया अपना। ऐसे स्ट्रेस में ऐसा हुआ था और होता भी है बहुत। तो आए दिन आप लोग न्यूज में देखते होंगे या अखबारों में पढ़ते होंगे ये चीज। तो क्या है, वो सब जो है अपने से भी, अपना समस्या से नहीं लड़ पाता है। सोचिए, वो समस्या से लड़ने का जो विधि है वो बताता है अपना गायत्री परिवार और गायत्री मंत्र, गायत्री महामंत्र। और इसका साधना ऐसा शक्ति देता है अंदर, जो किसी भी समस्या से आप लड़ सकते हैं। कितना हो समस्या आए, कितना हो समस्या आए, आप झेल सकते हैं। हमको तो लगता ही नहीं है, कोई समस्या भी आता है तो वो जनरल हो जाता है कि भाई ऐसा समस्या हम झेल लिए हैं, इससे बड़ा कोई समस्या नहीं आएगा। तो ये चीज रहता है और करना भी चाहिए। ये आप लोग यहाँ जुड़े हैं तो हमेशा हम भी कोशिश करेंगे अब कि संडे को आए, बिल्कुल आए, है ना, आप लोगों के बीच। और आप लोग पढ़ाई करके आगे भी कीजिए, नाम रोशन कीजिए, अपने पापा का, मम्मी का, अपना नाम रोशन कीजिए। माता पिता जो है चाहता है कि मेरा बच्चा बहुत आगे बढ़े, हमसे भी आगे बढ़े। सारा संसाधन भी आपके पास है, स्कूल है, कॉलेज है, सरकार भी बहुत सारी फैसिलिटी देता है। ठीक है, बहुत सारे लोग कोचिंग क्लासेस में जाते हैं, बहुत सारे लोग ऑनलाइन घर पे रह के पढ़ाई करते हैं। तो आगे बढ़ सकते हैं लोग। सही डायरेक्शन में आपको मेहनत करना है ना। और साधना करिए, इससे क्या है कि आपका कंसंट्रेशन पावर बनता है। बिना कंसंट्रेशन का अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, बिना एकाग्रता का पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि उस बाल्टी में पानी भर रहे हैं जिसके पेंदी में छेद है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं। बिना कंसंट्रेशन का पढ़ाई करने का मतलब हुआ कि आप उस बाल्टी में पानी भर रहे हैं जिसके पेंदी में छेद है। पानी तो जा तो रहा है बाल्टी में, लेकिन छेद के द्वारा सारा बाहर गिर जा रहा है। तो ये चीज है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा गायत्री मंत्र के जाप से। तो गायत्री मंत्र अंदर बैठे हुए, वही भी नहीं है कि माइक लगा के बोल रहे हैं पूरा और दुनिया के लोग सुन रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये भी, इससे तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन वो आंतरिक चीज के लिए है। आप अपना साधना कीजिए। हमको तो यहाँ तक भी पटना में बोला कि कमंडल खरीद देते हैं, मकान मालिक हमको खुद बोला कि कमंडल खरीद देते हैं, आप तुम जाओ और पूजा पाठ में रहो। ठीक है, तो ऐसे आप बोलने वाले लोग मिलेगा। आप यहाँ आते हैं ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे बाहर,
क्यों, मंदिर में जाने से क्या मिलेगा। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ कोई पूजा होता है या कुछ भी, कोई तो ऐसा है भी नहीं। आपको यहाँ अच्छी अच्छी चीजें बताई जाती है, अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है ना, कि जिंदगी में क्या करें, जिंदगी के समस्याओं से कैसे लड़े, आगे कैसे बढ़े, है ना, मजबूत कैसे हो, पढ़ाई में क्या क्रांतिकारी, जीवन शानदार कैसे हो, खुशहाल कैसे रहे, इत्यादि बहुत सारी चीजें बताई जाती है। तो यहाँ आना चाहिए, और वो भी संडे को तो सब लोग फ्री रहता है, इधर उधर घूमता है, तो दिन बहुत अच्छा है। और इस दिन हम लोग भी कहीं कहीं छुट्टी मिल जाता है। हालांकि अभी तो बसंत पंचमी है सर, 2-3 दिन से ड्यूटी ही बांट रहे हैं, कहीं